These are the farmers from nearby places, and they all are associated with the lac research. I mean, the lac cultivation. Along with the lac cultivation, they also cultivate the general paddy as well as the vegetable. So we gonna ask them as what is the returns from their agricultural crops, from different crops. So आप लोग अपना नाम बता दीजिए ज़रा. मेरा नाम सुखराम गुड़िया है और खेती करते हैं. खेती के अलावा कोई काम और करते हैं. खेती के अलावा तो इधर उधर मजदूर भी कर सकते हैं. मजदूरी अभी करते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं करता, आजकल तो खेती में लगे हुए हैं. अच्छा, आप? मेरा नाम रोहित सिंह है. अच्छा, तोरपा से हूँ. आप भी खेती ही करते हैं या खेती के अलावा कोई और काम? खेती के अलावा वायरिंग सब करता हूँ. वायरिंग वगैरह. ठीक है, तो आप लोग से एक मेरा सवाल है कि आप लोग जो खेती करते हैं, अभी आप लोग लाख का भी उत्पादन करते हैं, वेजिटेबल का भी उत्पादन करते हैं और चावल वगैरह भी करते हैं. तो क्या आप लोग मार्केट में चावल वगैरह बेचते हैं या सिर्फ अपने खाने पीने के लिए उगाते हैं? तो हम तो हमारे खाने पीने के लिए ही उगाते हैं. और जो लाख है, अगर हम बोलें जो आप सब्जियां उगाते हैं, सब्जी उगा के जो बेचते हैं और लाख जो बेचते हैं, दोनों में से किस में ज़्यादा इनकम आता है? इनकम तो लाख में आता है ज़्यादा. आपका भी? जी, लाख. अच्छा, लाख में आता है. और दूसरी बात कि ये जो लाख उत्पादन का है, ये आपको क्या पहले ट्रेनिंग मिली थी? आपको किसने बताया? मतलब ये तो बहुत पहले ज़माने से होती आ रही है. तो जो आपके पिताजी लाख का उत्पादन जिस तरह से किया करते थे, क्या आप भी उसी तरह से कर रहे हैं या आपने कुछ अलग मेथड अपनाया है उसके लिए? अभी तो थोड़ा अंतर किए हैं, वैज्ञानिक की स्थिति से कर रहे हैं. थोड़ा किसकी स्थिति से? वैज्ञानिक तरीका से. वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं. अच्छा, और ये जो लाख आप लोग बेचते हैं, ये क्या पायकार को बेचते हैं या फिर कोई दूसरा बाज़ार है जहाँ आप बेचते हैं? मतलब पायकार तो घर घर आता है, आप उन्हीं को बेचते हैं या फिर आप बाज़ार में जाके बेचते हैं? हम लोग तो बाजार है, पायकारें बैठता है बाजार में भी, हम लोग का तरफ का बाजार में. अच्छा, तो आप सब कोई उन्हीं को बेचते हैं? ओके. और तो आपको ये जो दाम होता है, वो दाम अलग अलग दाम कहते हैं. जी. जो पिछले साल जो दाम होगा, इस साल वो दाम नहीं होगा, घट जाते. तो आप लोग को कोई आइडिया है कि ये जो मूल्य का गिराव और चढ़ाव है, ये किन कारणों से होता है? नहीं होता है. जो वो बोलते हैं आप वो दाम दे देते हैं. अच्छा, तो सबसे ज़्यादा दाम में आपने कब बेचा? जो एक किलो में सुनते हैं 800 रुपया या 900 रुपये तक आ जाता है, क्या ये सच है? ये तो पहले कौन महीना में था, ये जो गर्मी टाइम था, 800 किलो था. 800 रुपया पर किलो था. तो अभी आप लोग को मेजर चैलेंज, आई मीन सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ आती है? लाख मतलब क्या वो उत्पादन करने में दिक्कत आती है या उसे बेचने में दिक्कत आती है या उसे रिफ़ाइन करने में? आपको मालूम होगा कि ये जो हमने लाख उगाया, ये इसको हमने सिंपल सा खरोंचा और बेच दिया. पर आपको एक और तरीका होगा कि अगर आप इसे निकालें, मशीन में खुद से धोएं वगैरह, अभी जो उन्होंने बताया 4 स्टेज होता है, धो के अगर उसको वो करते हैं, अगर मान लीजिए आपको 400 में इसको निकाल के 400 में बेचते हैं, अगर इसको आप प्रोसेस करके बटन लैक बना के बेचें तो वो 800 तक में बिक सकता है या उसका 2 गुना दाम आपको मिलेगा. तो आप लोगों ने कभी प्रयास किया इस बारे में समझने का कि हम भी प्रोसेस करके बटन लैक बना के बेचें? इसके बारे में कोई इसका तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है. क्या पायकार से आपने कभी पूछा कि वो कहाँ बेचते हैं? वो तो नहीं बताते हैं. नहीं बताते हैं. मतलब यहाँ पे आप लोग को जो बाज़ार है, बाज़ार का पूरा ज्ञान नहीं है, आप लोग पायकार तक सीमित है. ओके, तो अच्छा ठीक है. अगर आप लोग 10 आदमी मिले, आप सब जो लाख प्रोड्यूस करते हैं 10 आदमी मिले, यहाँ एक मशीन होती है जो 1.5 लाख रुपया में खर्च आता है उस मशीन का, पर सरकार उस पर 50% का रियायत देती है, सब्सिडी जिसको कहते हैं, और वो आपको 75,000 तक में मिलती है. और ये ग्रामीण बैंक के द्वारा लोन पे लिया जा सकता है. अगर 5 से 6 आदमी अगर मिल के इसे शुरू करें तो जो आप 800 में बेच रहे हैं उसको आप 1400 या 1300 पर किलो बेच सकते हैं, प्रोसेस्ड जो बटन लायक होता है. तो इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है कि नहीं? कोई नॉलेज नहीं है. ग्रामीण, अच्छा, बाकी कार्यों के लिए जैसे सब्ज़ी उगाने के लिए या कुछ और उगाने के लिए क्या आपको ग्रामीण बैंक से कोई सहायता मिलती है? नहीं, अभी तक तो उसका जानकारी नहीं है. लेकिन हम लोग तो नहीं, लेकिन उसमें हम लोग उतना नहीं करते हैं. लोन नहीं लेके जितना सकते हैं हमें लोग कर लेते हैं. अच्छा, ये एक तरह का लोन नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. सरकार आप लोग को ये सहायता देती है कि आप
कुछ उपाय मतलब आइडिया है अगर आपके पास, तो सरकार उसमें मदद करती है और उसका जो प्रॉफिट आता है, क्योंकि ये जो लाख का मशीन हम जो बोले, अगर आप इससे करेंगे तो जो लोन है एक ही सीज़न में आप उसका पैसा चुका देंगे, उसके बाद मशीन पूरी तरह से आपकी। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, धन्यवाद।